बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो अपने टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि कंप्यूटर क्या है। तो द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। ये एक्चुअली मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर का ये वर्ड कहाँ से आया है। तो कंप्यूटर का ये वर्ड इस वर्ड से निकला है और ये वर्ड है कंप्यूट। तो इस कंप्यूट वर्ड की मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस कंप्यूट वर्ड की मीनिंग है वो है कैलकुलेट करना या टू कैलकुलेट। कैलकुलेट हम ये टर्म मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो कैलकुलेट का मतलब है कि किसी चीज़ की सॉल्यूशन निकालना, किसी चीज़ के ऊपर काम करके उसका सॉल्यूशन निकालना, ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये तमाम इसकी मीनिंग है कैलकुलेट की। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस हो गया जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता हो। तो हम इस कंप्यूटर को क्या कह सकते हैं? हम इस कंप्यूटर को कह सकते हैं एक ऐसा डिवाइस जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करता हो। लेकिन मोस्टली ये काम हमारे लिए कैलकुलेटर करता है। हम इस डिवाइस को जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है हम उसको कैलकुलेटर कहते हैं आजकल। तो उस ज़माने में जब कंप्यूटर इन्वेंट हो गया, उस ज़माने में लोग कंप्यूटर को क्या कंसिडर करते थे? उस ज़माने में लोग कंसिडर करते थे कंप्यूटर को एक कैलकुलेटिंग डिवाइस जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हाई स्पीड के साथ परफॉर्म कर सकता हो। तो शुरू में जब कंप्यूटर इन्वेंट हो गया तो उस वक्त साइंटिस्ट कंप्यूटर को क्या कंसिडर करते थे, आम लोग इसको क्या कंसिडर करते थे? वो कंसिडर करते थे कंप्यूटर को एक कैलकुलेटिंग डिवाइस। और वो कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या करता था उन लोगों के लिए? ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता था उन लोगों के लिए, और वो भी बहुत ही हाई स्पीड के साथ। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन जब हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या दो से ज़्यादा नंबर्स, या हम उनको एड अप करते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं, तो इस तरह के तमाम ऑपरेशंस क्या कहलाती है? ये तमाम ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाती है। और उस ज़माने के कंप्यूटर ये ऑपरेशंस हाई स्पीड के साथ करता था। लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो ये तमाम ऑपरेशंस हमारे लिए एक कैलकुलेटर बहुत अच्छे तरीके से करता है। इवन कंप्यूटर से हम ये चीज़ें तो कभी करते भी नहीं है। इन तमाम ऑपरेशंस के लिए हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद होता है, हम उनसे करते हैं सिंपली। तो ये जो हमारा आज का जो कैलकुलेटर है, ये उस ज़माने में ये कंप्यूटर कहलाता था। ये कंप्यूटर होता था वो बहुत बड़ी मशीन जो कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता हो, वो कंप्यूटर था। तो आजकल के कैलकुलेटर उससे कहीं ज़्यादा अच्छे, कहीं ज़्यादा पावरफुल, कहीं ज़्यादा फास्ट है। लेकिन उस ज़माने में जो कैलकुलेटर के लिए कैलकुलेशंस के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता था वो कंप्यूटर होता था। और वो लोग जो है उसको एक कैलकुलेशन डिवाइस की तरह कंसिडर करते थे। तो अब आते हैं आजकल के कंप्यूटर के ऊपर कि आजकल के कंप्यूटर क्या काम करते हैं। तो आजकल के कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ डेटा प्रोसेसर। आजकल जो हमारा कंप्यूटर होता है ये एक डेटा प्रोसेसर हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हम अगर देखें तो कंप्यूटर से हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं करते। हम बहुत सारे काम इस कंप्यूटर से करते हैं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन है ही नहीं। तो इसी वजह से कंप्यूटर को हम एक डेटा प्रोसेसर कह सकते हैं।
डेटा प्रोसेसर मतलब भी वो डिवाइस हो गया जो किसी डेटा के ऊपर काम करके हमें रिजल्ट देता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ डेटा है और हम इस डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, तो ये हमारा डेटा प्रोसेसिंग हो गया। क्यों? क्योंकि इस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो गया और ये हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो गया। तो डेटा स्टोरिंग ये एक काम है डेटा प्रोसेसिंग की। अब हमारे पास अगर यहाँ पे कुछ डेटा मौजूद है, पहले से इस कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा मौजूद है, हम उस डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, हम उस डेटा को देखना चाहते हैं या उससे प्रिंट लेना चाहते हैं, तो ये भी एक डेटा प्रोसेसिंग की टास्क है। और ये काम हमारे लिए कौन करता है? ये हमारे लिए कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर क्या हो गया? एक डेटा प्रोसेसर हो गया। अब हम अगर कोई डेटा डिलीट करते हैं, कोई डेटा स्टोर करते हैं, ये तमाम काम हमारे लिए कंप्यूटर करता है। और इनमें से कोई भी काम जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है। मतलब अगर डेटा हम स्टोर करते हैं तो ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशन तो नहीं है। डेटा हम डिलीट करते हैं या हम रिट्रीव करते हैं, हम प्रिंट लेते हैं, ये तमाम काम जो है इनमें से कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। तो इसी वजह से हम कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर कह सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा कि मोर देन 80% of work done by today's computer is data processing। 80% से ज़्यादा काम आजकल हम कंप्यूटर से जो करते हैं वो डेटा प्रोसेसिंग के टास्क होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा स्टोरिंग, डेटा रिट्रीविंग, डेटा डिलीशन, ये तमाम काम जो है ये डेटा प्रोसेसिंग के काम है। और आजकल हम सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। तो हम उस मोबाइल से गेम खेलते हैं, हम उस मोबाइल से म्यूज़िक सुनते हैं, हम उस मोबाइल से चैटिंग करते हैं। तो ये तमाम काम है, ये तमाम काम इनमें से कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए कंप्यूटर करता है। तो इसी वजह से हम कंप्यूटर को एक डेटा प्रोसेसर कह सकते हैं। आजकल के जो हमारे कंप्यूटर है इसको हम डेटा प्रोसेसर कह सकते हैं। और ये कंप्यूटर की एक सिंपलेस्ट डिफिनीशन भी है। हम कंप्यूटर को 2 वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, डेटा प्रोसेसर। ये एक बहुत ही वाइड डिफिनीशन है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को इस अपने अंदर कवर कर रहा है, लेकिन वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल से देखेंगे। इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन वो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं एक्सप्लेन करूँगा, अपने आने वाली वीडियो के अंदर वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अब आते हैं कंप्यूटर की एक और डिफिनीशन के ऊपर, जो ज़्यादातर हम बुक्स वगैरह में भी देख सकते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव अस आउटपुट। बिल्कुल वही चीज़ है, वही चीज़ है जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि कंप्यूटर इज़ अ डेटा प्रोसेसर, लेकिन उसको थोड़ा सा सिंपल किया गया है या थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है उस डिफिनीशन को, और उससे ये डिफिनीशन बनाया गया है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव अस आउटपुट और रिजल्ट। तो इस डिफिनीशन में ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है? इनपुट लेता है, फिर उस इनपुट के ऊपर काम करता है, और काम करने के बाद हमें रिजल्ट शो करता है या जनरेट करके दे देता है। तो इस डिफिनीशन के अंदर जो अंडरलाइन वर्ड है उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इनपुट कैसा? हम कंप्यूटर को, अब सवाल पैदा होता है कि हम कंप्यूटर को इनपुट कैसे मिलता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस किस तरह होता है, हमें रिजल्ट कैसे मिलता है। तो हम इनपुट डिवाइस के ज़रिए कंप्यूटर को दे देते हैं।
इनपुट डिवाइस में क्या आता है? इनपुट डिवाइस में हम माउस ले सकते हैं। जो सिंपल और कॉमन एग्जांपल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमन एग्जांपल्स में माउस हमने अभी मैं ये माउस यूज कर रहा हूँ, ये लाइंस वगैरह मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये इनपुट है। ये मैं कंप्यूटर को इनपुट कर रहा हूँ कि यार मेरे लिए ये लाइन ड्रा करो, तो कंप्यूटर मेरे लिए लाइन ड्रा कर रहा है ये। और ये जो लाइन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा आउटपुट में आता है, आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट हम इनपुट डिवाइस के ज़रिए देते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड से जब हम टाइपिंग करते हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर, जब हम किसी डॉक्यूमेंट को लिख बनाते हैं, टाइप करते हैं, तो जब हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ए प्रेस किया, तो उधर स्क्रीन के ऊपर हमें ए नज़र आ रहा होता है। वो वहाँ पे तो वो नज़र आता है हमें। वो बहुत बहुत ही लंबी कहानी है कि कैसे ये काम होता है, वो मैं आने वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और जो हमारा प्रोसेस या जो एक्चुअल काम होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनपुट डिवाइस के ज़रिए हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट करते हैं, फिर उस डेटा के ऊपर कंप्यूटर काम करता है। काम ओके। और वो काम कहाँ पे होता है? वो काम हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा चिप है, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर के ब्रेन। और ये तमाम काम इसके अंदर होते हैं। ये तमाम काम ये करता है, और काम कंप्लीट होने के बाद हमें वो आउटपुट डिवाइस, हमें वो रिजल्ट शो करता है, जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है। ये आउटपुट डिवाइस के अंदर हम अगर सिंपल एग्जांपल या कॉमन एग्जांपल की बात करें, तो स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं कि हमने ए टाइप किया कीबोर्ड से, वो ए हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आना शुरू होता है। तो वो जो हमारा एलसीडी या जो स्क्रीन है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस में आता है। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, वो है प्रिंटर। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और फिर उस डॉक्यूमेंट से प्रिंट लेना चाहते हैं, तो प्रिंट का बटन प्रेस करने से हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर हमारे लिए ये तीन काम हम कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं। पहला वो है कि कंप्यूटर हमसे मांगता है कि यार मैं आपके लिए क्या करूं, तो हम उसको डेटा इनपुट करते हैं या इंस्ट्रक्शंस हम इसको इनपुट करते हैं, फिर कंप्यूटर उसके ऊपर काम करता है, और वो काम इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। ये तीनों हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर का जो पार्ट है या जो सेक्शन है उसके अंदर, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आप ये डिफिनीशन के अंदर ये तीनों मौजूद है, तो इसलिए मैंने अब सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। तो इनपुट डिवाइस के ज़रिए हम क्या करते हैं? हम डेटा इनपुट करते हैं। कंप्यूटर को जो डेटा चाहिए होता है काम करने के लिए, या फॉर एग्जांपल अगर हम एक रियल वर्ल्ड की एग्जांपल ले लें, जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है। हम पेट्रोल डालते हैं, तभी इंजन काम करने लग जाता है और हम गाड़ी में सफ़र करने के काबिल हो जाते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर को काम करने के लिए डेटा चाहिए होता है, और वो डेटा हम इस इनपुट डिवाइस के ज़रिए इनपुट करते हैं। फिर जब वो डेटा इनपुट हो जाता है, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, वो उसके ऊपर काम करता है, और काम कंप्लीट होने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट होता है, वो हमें आउटपुट डिवाइस के ज़रिए नज़र आता है। ओके। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं मज़ीद और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।
तो अब आप इस डायग्राम की तरफ एक नज़र देख लें। जो तीन चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि हमारा इनपुट डिवाइस है, माइक्रो प्रोसेसर है या और आउटपुट डिवाइस है, तो उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये डायग्राम हमारा पूरा कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जब डेटा कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर काम करता है। ओके, काम कंप्लीट होने के बाद हमें रिजल्ट नज़र आता है। तो अगर हम इस पार्ट को रिमूव करें, अगर ये हम रिमूव करें या हम डेटा को इनपुट ना करें, हमारे पास कंप्यूटर भी मौजूद हो, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो भी मौजूद हो, और हमारा आउटपुट डिवाइस भी मौजूद हो, लेकिन यह से कोई इनपुट नहीं आ रहा है, कंप्यूटर को कोई डेटा नहीं मिल रहा है, तो जो हमारा एंड रिजल्ट होगा वो कुछ भी नहीं होगा। हम इससे अपना काम नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तो वैसे पड़े रहेगा, इसको डेटा नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। तो इसी वजह से ये तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी अगर हमारे पास इनपुट डेटा मौजूद है, ये भी मौजूद है, लेकिन आउटपुट डिवाइस नहीं है। हम अगर किसी डॉक्यूमेंट से प्रिंट लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास प्रिंटर नहीं है, तो क्या हम प्रिंट ले सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम प्रिंट कभी भी नहीं ले सकते। और इसी तरह अगर हमारे पास इनपुट डिवाइस भी मौजूद है, आउटपुट डिवाइस भी मौजूद है, लेकिन हमारा माइक्रो प्रोसेसर या एक्चुअल कंप्यूटर नहीं है, अगर हमारे पास कीबोर्ड पड़ा हुआ है और एलसीडी भी पड़ी हुई है, और जो हमारा सीपीयू है वो नहीं है, तो क्या हम उस कीबोर्ड और सीपीयू से अपना काम चला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तीनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये तीनों जब मिल जाती है तो कंप्यूटर बन जाता है। तो यही तक था, यही कंप्यूटर। अभी मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि आज हमने क्या डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो ने हमने ये देखा कि कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से आया है, कंप्यूट से आया है, कंप्यूट की मीनिंग क्या है, और जब कंप्यूटर इन्वेंट हो गया तो उस वक़्त लोग इसको क्या कंसिडर करते थे? उस वक़्त लोग इसको एक कैलकुलेटिंग डिवाइस कंसिडर करते थे, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन को हाई स्पीड के साथ कर सकता हो। फिर हमने ये देखा कि आजकल के जो कंप्यूटर है वो किस तरह है। हमने कंप्यूटर की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन को डिस्कस किया कि कंप्यूटर इज़ अ डेटा प्रोसेसर। किस तरह डेटा प्रोसेसर है, हमने 2-3 एग्जांपल्स भी देखे, और फिर हमने देखा कि आजकल 80% से ज़्यादा काम कंप्यूटर से हम डेटा प्रोसेसिंग के करते हैं। इवन कि तमाम काम जो है वो कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग की होती है। फिर हमने ये इनपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस, इन तीनों को थोड़ा सा डिस्कस किया। इसको डिटेल के साथ हम कंप्यूटर हार्डवेयर के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। मज़ीद एग्जांपल्स से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज लास्ट में हमने ये डायग्राम देखा कि इस डायग्राम के ज़रिए हमने कंप्यूटर को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कंप्यूटर की मिसाल है, हाँ, एक नौकर की तरह है। जिस तरह किसी का नौकर होता है, वो नौकर हर कोई काम करने के लिए तैयार बैठा होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत ये होती है कि उसको हुक्म मिल जाए कि आप ये काम करो, तो वो नौकर फ़ौरन वो काम कर देता है। तो बिल्कुल कंप्यूटर भी बिल्कुल इसी तरह का एक मशीन है जो हर वक्त हमारे काम करने के लिए तैयार बैठा होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हम इनपुट करें, डेटा को इनपुट करें, और हम उसको ये इंस्ट्रक्शन दें कि हमारे लिए इस डेटा के साथ क्या करो, तब जाके हमारा कंप्यूटर हमारे लिए काम करने लग जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो
अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं या कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट के अंदर मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।